Okay. This question is based on interference and diffraction. So again, this is Young's double slit experiment setup. This is your slit 1, this is your slit 2. यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, मान लो ये पॉइंट P पे, एंड यहाँ से और एक रे ऑफ लाइट ये ऐसे आ रही है. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P. Now it is given to you that intensity of slit 1 is, let's say, I naught. Intensity of slit 2 is given to you as 4 times I naught. Okay. Now आपको ये कहा गया है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P is equal to 3/9 of the maximum intensity. पहले तो अब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अब ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, हमें पता है कि I max is simply equal to I1 plus I2 the whole square. So I1 is I naught, I2 is 4 I naught. So ये आपको 9 I naught आ जाएगी इंटेंसिटी. ओके, हाँ, आपको ये बताया गया है कि पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है, इट इज 3/9 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 3/9 टाइम्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज 9 I naught. सो दैट इज 3 I naught. अब ना आपको क्वेश्चन क्या है पता है? आपको ऐसे सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहां जहां पे आपकी इंटेंसिटी 3 I naught है. सो जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी 3 I naught है, वैसे यहाँ पे भी शायद इंटेंसिटी 3 I naught होगी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी 3 I naught होगी. तो आपको तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है जहाँ पे इंटेंसिटी 3 I naught है, एंड वंस यू गेट दैट, उसके बेसिस पे फिर आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो करे स्टार्ट. नाउ इफ इंटेंसिटी इज 3 I naught, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा वो निकालता है. तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई. सो IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी is 3 I naught. So this is I naught plus 4 I naught plus ये आप I naught और 4 I naught पुट करोगे तो 2 2s आपको वापस 4 I naught मिलेगा into cos phi. Okay, now if you solve this, you will get cos phi as -1/2. Okay, now cos phi की वैल्यू -1/2 आ रही है, तो phi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? So phi can be equal to pi minus pi by 3, pi plus pi by 3. Okay, so pi minus pi by 3, pi plus pi by 3. वैसे ही 3 pi minus pi by 3 and 3 pi plus pi by 3, फिर 5 pi minus pi by 3, इस तरह से वैल्यूज आएंगी. तो ये वैल्यूज कितनी होंगी? 2 pi by 3, 4 pi by 3, 8 pi by 3, 10 pi by 3. ओके, इसके बाद 5 pi plus pi by 3. ओके, एंड 5 pi minus pi by 3. सो आपकी नेक्स्ट वैल्यूज जो होंगी, दैट विल बी 14 pi by 3 एंड 16 pi by 3. 14 pi by 3, 16 pi by 3. ओके, सो इन सारे वैल्यूज पे आपकी इंटेंसिटी जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 I naught. ओके, नाउ वंस यू हैव दीज नंबर्स, इतने सारे नंबर्स कैलकुलेट करने के पीछे का एक रीजन है. ओके, तो ये सारे नंबर जो है वो पाई बाय 3 के कुछ कुछ मल्टीपल्स है. सेकेंड मल्टीपल, 4th, 8th, 10th, 14th, 16th, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो सारे मल्टीपल्स नहीं है, कुछ ही मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 3 है. तो इसके बेसिस पे पार्ट डिफरेंस निकाले. पार्ट डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा. आपका फेज डिफरेंस, लेट मी राइट इट एज n इंटू पाई बाय 3, वेर n हैज वैल्यू 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, इस तरह से वैल्यूज होंगी. ओके, सो n पाई बाय 3 by 2 pi
into lambda, so this becomes n lambda by 6. ओके, ना ये जो पाथ डिफरेंस होता है हम लोगों ने इंटरफियरेंस में पढ़ा हुआ है. ये पाथ डिफरेंस कैन बी रिटन एज, लेट्स से इफ दिस डिस्टेंस इज x, तो ये आपका पाथ डिफरेंस जो होता है, दिस पाथ डिफरेंस इज रिटन एज x d by d. करेक्ट. तो आपका x जो होगा दैट इज डेल्टा x d by d. फाइन. Now delta x d by d, delta x has this value, so therefore I can write x as delta x is n lambda d by 6b. Okay. Now अब n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं. सो कहाँ पे हमें ये इंटेंसिटी 3I0 हमें कहाँ पे मिलेगी? तो पहले तो n की वैल्यू पुट करो. सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n as 2, so this will become lambda d by 3d. उसके बाद if you put value of n as 4, तो ये मिल जाएगा आपको 4 by 6, so that is 2 lambda d by 3d. If you put value of n as 8 by 6, that is 4 by 3, 4 lambda d by 3d. Okay. If you put the value as 10, so आपको क्या मिल जाएगा? 10, 5 by 3 lambda d by d. Okay. 7 lambda d by 14 पुट करोगे तो 7 lambda d by 3d. 16 पुट करोगे तो 8 lambda d by 3d. तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है. 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 छोड़ दो, 10 lambda d by 3d. ठीक है, इस तरह से आपको ये पैटर्न मिलते जाएंगे. अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जहां पे आपको इंटेंसिटी 3I0 मिल रही है, तो द डिस्टेंस कैन बी दिस, विच इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हुआ आपका? दिस माइनस दिस करोगे तो दिस विल बी लैम्डा डी बाई 3d. अब दिस माइनस दिस करोगे, ये वाला डिस्टेंस देखोगे, 4 माइनस 1 3, सो ये लैम्डा डी बाई डी आएगा. अच्छा, अब दिस माइनस दिस करोगे तो 7 माइनस 1 6 बाई 3, सो ये आपको जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी 2 लैम्डा डी बाई डी. समझ में आ रहा है? सो सारे पॉसिबल मल्टीपल्स, सो लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, सो ऐसे बहुत सारे, ये सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है. ओके.